अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है तो बता दें। आवाज़ ठीक आ रही है? मैसेज मुझे नहीं आ रहे। हाँ, जब ये सीपीएम की बात करनी है सारी, इसीलिए तो आया हूँ। असल में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना आजकल, हर बंदा दूसरा। वालेकुम सलाम आसिम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। लाइव को थोड़ा शेयर भी कर दें ताकि सबके पास चली जाए। मेरी पता नहीं, इस ग्रुप में रीच नहीं आती, अब क्या मसला है? पहले अच्छी खासी थी, अब रीच नहीं जाती। वालेकुम सलाम। जैन भाई मस्तियाँ करते हैं, मस्तियाँ। अच्छा, सीपीएम की बात करनी थी। सीपीएम जो है ना आजकल बड़ा लोग कर रहे हैं। मैं आपको पूरी साथ साथ हिस्ट्री भी बताता हूँ इसकी। शुरू में ये क्या हुआ होता था और अब क्या हो गया, ठीक है। सीपीएम को बेसिकली मैं जो ख़ुद कहूँगा ना, मैं क्या कहता हूँ, वैसे हो सकता है उसके और भी जो है वो नेम हो। तो वैसे सीपीएम को मैं जो ख़ुद कहता हूँ ना, कहता हूँ कि क्लिक फ्रॉम पीसी एंड मोबाइल, ठीक है। मतलब इसका जो ओल्ड होता था ना, जो सबसे पहले इसका जो चला था, उसको कहते थे क्लिक जैकिंग, ठीक है। लोग उस वक्त क्लिक जैकिंग करते थे। और जो हैं वो कुछ अरसे बाद 2013-12 में ना, जब क्लिक जैकिंग ज़्यादा आम हो गई थी, और बाई सेल्फ मैंने ख़ुद भी बहुत की है वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो पकड़ी गई, गूगल ने बंद कर दी। अच्छा, उसके बाद शुरू हो गया जी सेल्फ़ क्लिकिंग, ठीक है, जो कि पीसी से होती थी वीपीएन लगा के, और बड़े तरीके होते थे मैक एड्रेस चेंज करके। वो भी मैंने की, ठीक है। 4-5 मंथ वो हुई और उसके बाद वो भी ब्लॉक हो गई। उसके बाद ये एक नया बीच में मार्केट में कटा आ गया जिसका नाम था CSE, मतलब कस्टम सर्च इंजन के नाम से, ठीक है। लोग कस्टम सर्च इंजन, अगर आपने कभी देखा हो तो गूगल एडसन के अंदर एक CSE का ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप कस्टम सर्च इंजन बनाते हो। वहाँ पे लोग ये करते थे कि फ़ाइनांस वगैरह या लीगल या क्या कहते हैं हेल्थ की निच पे बना के साइड, वहाँ पे कस्टम सर्च इंजन लगा देते थे, ठीक है। उसके बाद ये होता था, जब कस्टम सर्च इंजन लगाते थे तो वहाँ पे कीवर्ड ज़्यादा हाई CPC के शो होते थे, वहाँ पे VPN लगा के क्लिक करते थे, ठीक है। गूगल ने कुछ अरसे बाद वो भी बंद कर दी। उसके बाद जी आ गया जी एड मोप, ठीक है। लोग एड मोप पे शुरू हो गए। एड मोप उन्होंने कर करके इतनी तबाही निकाली कि एड मोप वालों पे भी उन्होंने सख्ती कर दी। उसके बाद लोगों ने क्या किया जी, यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। यूट्यूब पे शिफ्ट हुए, वहाँ पे ये इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, वहाँ पे काम शुरू कर दिया, मतलब क्लिकिंग का। और उसके बाद गूगल ने क्या किया, यूट्यूब वालों ने क्या किया, वहाँ पे लोग क्या करते थे कि आपको अगर याद हो या अगर कोई पुराना बंदा हो उसको पता हो कि ओल्ड यूट्यूब में ये होता था कि इंस्टेंट अप्रूव होता था आपका एडसन, ठीक है। वहाँ पे इंस्टेंट अप्रूव होते साथ लोग क्या करते थे, एडसन अप्रूव हुआ, 2-3 दिन उन्होंने सेल्फ़ क्लिकिंग की, ठीक है, पैसे बना के तो साइड पे हो जाते थे। गूगल ने फिर वो भी बंद कर दी। गूगल फिर ले आया जी पॉलिसी कि आपका जो है ना एडसन जो है वो रिव्यू में होगा। आप कितने सब्सक्राइबर होंगे, 1000 होंगे, 4000 वॉच टाइम होगा, तो फिर आपका जो है ना वो मोनेटाइजेशन ऑन होगी, ठीक है। उसके बाद अब जो लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया, लोग सर्विस देना शुरू हो गए हैं, ठीक है, मतलब वॉच टाइम की और सब्सक्राइबर वगैरह की।
जो कि लोग आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसका नाम लोगों ने रखा हुआ है CPM। ठीक है, CPM मतलब यही है कि सेल्फ़ क्लिकिंग की दूसरी बहन है जो कि है CPM। अब CPM का मैंने काफ़ी देखा लोग कर रहे हैं, मैंने इसीलिए मैंने कहा सोचा कि चलो बात कर लेते हैं। अब CPM का क्या मसला है? CPM का ये है कि एक तो CPM मुझे पर्सनली ख़ुद भी बहुत अच्छे तरीके से आती है, जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, और सेफली आती है, जो 100% रिज़ल्ट है, लेकिन मैंने आज तक नहीं की। ठीक है, मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी सिर्फ ट्राई करने के लिए, उसके बाद मैंने वो भी बंद कर दी। CPM में लोग क्या करते हैं जी, मोबाइल से क्लिक करते हैं, VPN लगाया, लोग अभी यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज नहीं करते, लेकिन उसका मैक एड्रेस भी चेंज करने का तरीका होता है। एक दो डिवाइसों से भी आप काम कर सकते हैं, जो कि लोग करते हैं, मतलब जो पेड में सिखाया जा रहा है वो यही है। ठीक है, CPM का जो है वो मैक एड्रेस वगैरह भी चेंज करके। अब इसका नुकसान क्या है? देखें, मैं आपको बताऊँ, जो सच्ची बात है, ये जो लोग CPM कर रहे हैं, ठीक है, मुझे बल्कि अभी मैसेज भी आ रहे थे कि अब CPM जो है ना लोगों को सिखाना शुरू हो गया, लोग जो हैं खाएंगे हराम मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे CPM नहीं सिखा रहा, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि उससे बचें। अब वहाँ पे नुकसान क्या है मैं आपको बताऊँ। ये जो कुछ लोग हैं या जो भी है कर रहा है, छुप के कर रहा है या कुछ सिखा रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो सरासर पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान, मैं तो नहीं ये कहूँगा ये पाकिस्तान के, ये आप कह लें कि गद्दार ही समझ लें। ठीक है, ये अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। इन्होंने पहले यूट्यूब पे भी सख्ती की, अच्छा एडसन पे भी इन्होंने जो है उसका बुरा हाल किया, अच्छा उसके बाद इन्होंने एड मॉब का बुरा हाल किया, इन्होंने CSE का बुरा हाल किया। ठीक है, इन्होंने सेल्फ़ क्लिकिंग कर करके बुरा हाल किया। अब जो रही सही कसर रह गई है, ठीक है, वो CPM के थ्रू इन्होंने निकाल ली हैं। कई जानने वाले मेरे भी, उन्होंने भी ना जो 2-2 हज़ार दे के 4-4 हज़ार दे के वो सीखा, और पैसे बना रहे हैं वो, ऐसा नहीं है पैसे नहीं बना रहे। किसी ने $1000 बनाया, किसी ने 2000 बनाया। ठीक है, डिसेबल भी हुए हैं, 60% चांस है कि आपका डिसेबल हो जाता है। ठीक है, अगर आप मैक एड्रेस वगैरह चेंज नहीं करते तो। एडवर्टाइज़र आपको पैसा किस लिए दे रहा है? गूगल को पैसा किस लिए दे रहा है कि भाई हमारे पास टारगेटेड यूज़र आए। ठीक है, फ़र्ज़ किया मेरी एक साइट है, लाइक अगर कह ले शूज़ की है, क्लॉथिंग की है, कोई भी है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे एडवर्टाइज़ क्यों करूँगा? मैं वहाँ पे एडवर्टाइज़ इसलिए करूँगा, मैं गूगल को 50-60 हज़ार इसलिए दूँगा कि गूगल आउटपुट में मुझे क्लाइंट देगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सरासर ज़्यादती हो रही है। ठीक है, एडवर्टाइज़र मैं अगर उसको अपनी जगह पे रख के देखूँ कि अगर मैं गूगल को कहूँ ये लो भाई 30,000 ले लो, ठीक है, और आपने मुझे क्लाइंट जो है वो डिलीवर करना है, ठीक है, तो फिर मेरी सेल बढ़ेगी। अब होगा क्या, मैंने तो 30,000 दे दिया उसे। ठीक है, अब ये जो पाकिस्तानी लोग या जो भी कर रहा है इसको, CPM को कर रहा है या सेल्फ क्लिकिंग कर रहा है, ठीक है, वो मेरे ऐड पे आके क्लिक कर करके, ठीक है, मेरी साइट पे जाएगा, लैंड होगा, ठीक है, मेरे पैसे तो कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे कोई अच्छा टारगेटेड यूज़र नहीं मिलेगा जो कि मेरा आके जो मेरी प्रोडक्ट है उसको ख़रीदे। तो सरासर नुकसान किसको हो रहा है? सरासर मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, मेरे तो पैसे ज़ाया हो गए। तो ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं कि गूगल भी इसको, अगर आप लोग एडवर्ड यूज़ नहीं करते, मैंने एडवर्ड भी बहुत यूज़ किया। ठीक है, एडवर्ड जो था, मतलब अब तो गूगल ऐड हो गया, पहले एडवर्ड था। ठीक है, तो पहले एडवर्ड बहुत ईजी हुआ करता था। ठीक है, कुछ लोगों ने वहाँ पे भी इसके जो है सत्यानाशी निकाली, थ्रेशोल्ड ले के पैसे ले के उधार उससे। ठीक है, $350, $500, $1000, और एक इनवाइस वाला अकाउंट होता था, वो अगर शायद कम लोगों को पता है, $27,000 का होता था। ठीक है, $30,000 का भी होता था, और $10,000 का भी थ्रेशोल्ड होता है। अभी शुक्र है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को सिर्फ 350 और $500 का पता है, बकाया $27,000 वाला गेम अभी नहीं पता लोगों को, नहीं तो लोगों ने उसका भी जो है ना बेड़ागर कर देना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब CPM करके, एक तो CPM जो अगर आप देखा जाए, सेल्फ़ क्लिकिंग अगर देखी जाए, ये तो सीधा सरासर जो है वो हराम है इस्लाम में। ठीक है, जो बंदा भी खा रहा है या जो बंदा भी इसको अडॉप्ट कर रहा है या जो बंदा इसको कर रहा है या सिखा रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे जो है ना सीधा गुनाहगार हैं। ठीक है, हराम खाने वाले का आप सबको पता है, कोई छपी डुकी बात नहीं है कि अगर आप कहेंगे यार के हराम खाने वाला का कहते हैं कि 40 दिन जो है ना उसकी कोई जो है ना इबादत भी कबूल नहीं होती। अब यहाँ से $2,000-3,000 निकाल के जी बड़े खुश होते हैं, यार हमने 5,000, 5 लाख, 6 लाख बना लिया है। ठीक है, और हम ये घर वालों को खिलाएंगे। ठीक है, घर वालों की सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो घर वाले भी आपके हराम खा रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी बीवी है, अगर आपके बच्चे हैं, वो अगर खा रहे हैं तो वो भी सीधा हराम खा रहे हैं। मतलब आप अपनी पूरी फैमिली को ख़ुद तो आप हराम खा ही रहे हो। ठीक है, तो साथ आप सिखा भी रहे हो, सारा का सारा गुनाह उनका आपके भी सर पे।
ठीक है, और जो आपके घर वाले भी खा रहे हैं उसका भी गुनाह सारा आपके सर पे, और सारा का सारा हराम माल खाया जाएगा और वो निकल जाएगा किसी न किसी तरीके से। अगर कुछ जो लोग ये सोचते हैं ना कि पैसे मतलब हराम तरीके से कमा के ना बच जाएंगे, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपके निकल जाएंगे। तो बेहतर यही है, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग इससे बिल्कुल बचें। ठीक है, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैसों के लिए अपना ईमान भी ना ख़राब करें और कुछ पैसों के लिए मुल्क का नुकसान भी ना करें। ठीक है, जितनी लोग यहाँ पे क्लिकिंग करेंगे इतना जो है ना वो प्लेटफॉर्म हार्ड होता जाएगा। जितना हार्ड होता जाएगा उतनी पॉसिबिलिटीज़ कम होती जाएंगी पाकिस्तान में। ऑलरेडी सबको पता है कि पाकिस्तान का जो हाल है, किसी तरीके से भी इन लोगों ने मतलब पाकिस्तान को छोड़ा नहीं है। ठीक है, हर तरह से इसको ब्लैक लिस्ट कराने में पड़े हुए हैं। ठीक है, अल्लाह अल्लाह करके अब जो थोड़ी सी अमेज़ॉन आया, मुझे लगता है इसका भी इन्होंने बेड़ागार करना है और इसका भी बुरा हाल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग इस चीज़ों से बचें। वालेकुम सलाम, मैं थोड़े से कमेंट भी पढ़ लूँ। सेल्फ़ क्लिकिंग, हाँ जी सेल्फ़ क्लिकिंग भी है। ओल्ड इज़ गुड। 1000 व्यू वाली पॉलिसी भी आई थी। हाँ वो पॉलिसी भी आई थी, बिल्कुल आई थी। पॉलिसी तो चेंज होती है, इसी वजह से चेंज होती है ना। अभी ये क्लिकिंग कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी आप पे आउट वाला लें, ठीक है, तो आप जो है वो उस पर क्लिकिंग करें, आपके चांस कम है। ठीक है, उसके बावजूद भी वहाँ से डिसेबल हो रहा है। ठीक है, 60% चांस है। मैंने जैसे बताया कि मेरे बहुत क्लोज़ दोस्त हैं 2-3, ठीक है, मैंने उन्हें भी समझाया है। ठीक है, हत्ता कि मेरा भाई, मैंने पोस्ट भी की थी कि मेरा भाई है, ठीक है, उसने वो लर्निंग एंड अर्निंग वाला जो चैनल देखा, ठीक है, वो भी इंस्पायर हो गया यार, $40,000 आ रहा है। ठीक है, एक दिन में $40,000 बन रहा है, मुझे बगैर बताए वो भी उस ग्रुप में इनरोल हो गया था। मुझसे बड़ा भाई है। ठीक है, तो मैंने उससे भी समझाया, मैंने उससे कहा भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, तो सीधे काम करो। ठीक है, आप लोग सीधा काम करेंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म का एक तो फ़ायदा कोई नहीं है, 2 मिनट में आप क्लिकिंग करेंगे, ठीक है, पैसे शैसे तो आप कमा लेंगे, जो भी आपने 2-4 लाख कमाना है। ठीक है, और जो बेचारे अच्छे क्रिएटर हैं, जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम जैसा, मैं अगर अपने आप को कहूँ, ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं जो कि अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उन सारों का बेड़ा गर्क हो जाता है कुछ ये इन लोगों की वजह से, जो कि सारी जगह पे हर प्लेटफॉर्म ये ख़राब कर रहे हैं। अच्छा क्रिएटर बेचारा इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करता है, इतनी मुश्किल से यूट्यूब पे कंटेंट बनाता है, मिक्सिंग करता है। ठीक है, आप लोगों को नहीं अंदाज़ा, अगर यहाँ पे यूट्यूबर हैं उनको पता होगा कि एक वीडियो मिक्स करते हुए कितना टाइम लगता है। ठीक है, एक कंटेंट बनाते हुए आपको 6-6, 7-7 घंटे देने पड़ते हैं, तब जाके आपकी एक वीडियो तैयार होती है। ठीक है, वो बेचारा इतनी मुश्किल से मेहनत करता है कि चलो किसी तरीके से जो है वो मैं हलाल तरीके से पैसा कमाऊँ, कुछ ना कुछ अर्न करूँ। ठीक है, और इन लोगों की वजह से उन बेचारों का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। वो बेचारे मेहनत कर करके रोज़ स्ट्रिक होता जा रहा है, रोज़ स्ट्रिक होता जा रहा है। ठीक है, अब ये CPM जिस दिन पकड़ा गया, ठीक है, उस दिन भी ये सारा का सारा ये काम ख़राब हो जाएगा और छुट्टी तो हो जाएगी इनकी। मतलब ये तो भाग जाएंगे, ये कोई और तरीका निकाल लेंगे। चोरी का तरीका है ना, ये चोरी कर रहे हैं। मैं तो नहीं कहूँगा ये चोर हैं, ठीक है, ये मुल्क के भी चोर हैं और क्या कहते हैं ये पब्लिक के भी चोर हैं। एक तो गलत तरीका बता रहे हैं, ठीक है, चोरी कर रहे हैं, क्रिएटर को नुकसान दे रहे हैं, एडवर्टाइज़र को नुकसान दे रहे हैं, मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, ख़ुद हराम खा के ख़ुद को नुकसान दे रहे हैं और जिसको सिखा रहे हैं उसको नुकसान दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहने का भी यही मकसद है कि आप जो है ना बिल्कुल इस चीज़ से बचें। ठीक है, लीगल काम करें, लीगल बड़े तरीके हैं, बड़ी अच्छी अर्निंग होती है। शुरू में मैं मानता हूँ स्ट्रगल होती है, ठीक है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जो है ना हराम और हलाल, इस पे लोग यहाँ पे बात ही नहीं करते। मैंने बहुत देखे, मतलब बहुत सारे मेंटोर्स हैं, ठीक है, अगर किसी के सामने अगर हलाल या हराम की बात करो, वो आपको पता क्या कहेगा, वो कहेगा तू मुफ्ती है। ठीक है, बात मुफ्ती की नहीं होती, बात यह कि एज अ मुस्लिम हर बंदे को इस्लाम का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हर बंदे को पता होना चाहिए, एज अ मुस्लिम हर बंदे को तमीज़ होनी चाहिए कि मैं जो खा रहा हूँ, मैं जो पी रहा हूँ, वो हलाल है, हराम है, कल मर भी जाना है। ठीक है, जवाब भी देना है। तो कोई मुफ्ती नहीं है या कोई वो नहीं है, हर किसी को इस्लाम का जो है इल्म हासिल करना वो फ़र्ज़ है। ठीक है, जो कि कुरान और हदीस में भी है कि आप पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। लोग उसको गलत पॉइंट करते हैं, वो कहते हैं यार कि दुनिया का इल्म जो है ना वो हासिल करना फ़र्ज़ है। दुनिया का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, अब जब मर जाओगे तो फरिश्ते आपसे ये नहीं पूछेंगे कि केमिस्ट्री पढ़ी थी, बायो पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने नमाज के बारे में पढ़ा था, आपने कुरान के बारे में पढ़ा था, इल्म हासिल किया था। इस्लामिक इल्म जो है ना वो आप पे फ़र्ज़ है, वो लोग सीखते ही नहीं हैं।
ठीक है, और लगे हुए हैं, आ जाते हैं, मतलब एक पोस्ट करो नीचे आ जाते हैं कि मुफ्ती ना बनो, ठीक है। और इसमें मुफ्ती वाली तो बात ही नहीं है, मैं जो समझता हूँ, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मुझे इल्म होना चाहिए एज़ अ मुस्लिम। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ूँ, हदीस कुरान पढ़ूँ, ठीक है। तो मुझे एज़ अ मुस्लिम इल्म होना चाहिए कि क्या चीज़ है, हमें इस्लाम ने क्या तालीम दी है, ठीक है। तो लोग इससे बिल्कुल बालातर है, कोई भी नहीं पढ़ता, सारे के सारे जो है ना वो दौड़ पाड़ लगी हुई है पैसे के पीछे। ठीक है भैया, पैसा कमाओ, हलाल तरीके से पैसा कमाओ, अच्छी बात है। पैसा कमाना, तिजारत करना, बिज़नेस करना सुन्नत है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है वो गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दो, जिसकी वजह से एक बंदे से दूसरे बंदे को नुकसान हो रहा है। बिलिंग वाले आगे बीच में, बिलिंग वालों ने थोड़ा जो है वो उन्होंने बेड़ागार किया, ठीक है। यहाँ पे बैठ के मैं आपको बिलिंग की भी स्टोरी बताता हूँ। यहाँ से बैठ के एक बंदे का अमेरिका में, यूके में अकाउंट बना के, ठीक है, उसके अंदर से उसका लोन अप्लाई करके, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा विड्रा कर रहे हो आप। उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मेरा कब अकाउंट बन रहा है, कब पैसे जा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह लाइक अगर मैं हूँ, मेरा यहाँ पे मेरे नाम पे कोई अकाउंट बन जाता है, ठीक है, स्क्रीन में वहाँ से लोन अप्लाई हो जाता है, पैसा कोई बाहर चला जाता है, ठीक है। और जो बंदे आते हैं वो कल मुझे पकड़ लेंगे कि भाई आपने तो लोन लिया था, ठीक है, तो आप पैसा उतारो। तो ये जो खुश हो रहे हैं सारे कि यार हम पैसा कमा रहे हैं, कोई जो है वो गुरु बना हुआ है इसका, कोई जो है वो किंग बना हुआ है। मैं किसी एक बंदे को पॉइंट नहीं कर रहा, जो भी इसमें मुलव्वस हैं, जो भी मुल्क को नुकसान दे रहे हैं या जो भी लोगों को नुकसान दे रहे हैं। गूगल ऐड यूट्यूब चैनल में लगाना, ग्रो कर सकते हैं। हाँ, आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपना पैसा स्पेंड करो तो ठीक है। ये जो थ्रेश होल्ड वाली कहानी जो चल रही है ना, लोग कह रहे हैं हम थ्रेश होल्ड कर लिए जी, वो नीचे लोगों के मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, लोग कहते हैं वाह जी उस्ताद है जी, क्या बात है। तो मतलब ये तो वही बात होगी ना, एक बंदा चोरी कर रहा है ना, असल में इसको दूसरा नाम तो चोरी का ही है। मैं चोरी करके आता हूँ जी, मैं लोगों को कहता हूँ ये देखो जी मैंने एक बंदे के घर डाका मारा है और मैं इतने पैसे लेके आया हूँ, तो आगे से लोग मुझे कहें यार कि आप तो बड़े उस्ताद हो, ठीक है, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुझे दाद दे रहे हैं या जो मेरी मुझे क्या कहते हैं, मुझे और पुशअप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मुलव्वस हैं इसके साथ। क्योंकि अगर आपको कानून नहीं पता, तो सारों को पता है कि मैं लॉ भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो बंदा कत्ल करता है, जो बंदा कत्ल करने का सोर्स बनता है, या जो बंदा उसको असला प्रोवाइड करता है, या कुछ भी किसी तरीके से भी उसमें मुलव्वस होता है, ठीक है, तो वो तीनों के तीनों जो है ना वो बराबर के सज़ा के जो है ना वो मुस्तहिक होते हैं। तो सेम लाइक इधर भी यही है कि एक बंदा अगर आपको बता रहा है, तो आप अगर उसे किंग बना रहे हो या अगर आप उसे जो है वो गुरु बना रहे हो या उस्ताद बना रहे हो, ठीक है, तो वो आपका जो है गुनाहगार आप भी हो, साथ आप करते हो या नहीं करते, लेकिन गुनाहगार आप भी हो, क्योंकि आप उसे प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि आप उसको दाद रस्सी उसकी कर रहे हो कि भाई आप ये काम करो। तो इन चीज़ों से गुरेज करें। मेरा लाइव आने का सिर्फ ये मकसद था। नीचे लोग हंस रहे थे मेरी पोस्ट पे कि जो है ये CPM सिखाना शुरू कर दिया, तो मैं CPM बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। और ना मैं कभी सेल्फ़ क्लिकिंग मैंने सिखाई है। मुझे अलग के क्लिक जैकिंग भी आती है, मेरे पास स्क्रिप्ट भी पड़ी हुई है, ठीक है। मुझे सेल्फ़ क्लिकिंग भी आती है, मुझे CSC भी आता है, मुझे एड मोब का भी आता है, और मुझे CPM भी आता है, ठीक है। और मैं ख़ुद चाहूँ, बज़ाते मैं ख़ुद चाहूँ ना, तो मैं भी CPM से मतलब ज़्यादा नहीं तो मैं 4-5-6 हज़ार डॉलर आराम से कर सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह मुझे वैसे ही बहुत दे रहा है, मुझे अच्छे तरीके से दे रहा है। क्यों दे रहा है? अगर मैं अपने आप को देखूँ कि मुझे अल्लाह ताला क्यों दे रहा है, कि मैं इन सब चीज़ों से बचा हूँ, मैं अपने आप को जो है ना वो सेव रखता हूँ इन सब चीज़ों से, कि भाई मैं इस तरफ ना जाऊँ। और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इस तरफ ना जाऊँ, ठीक है। कभी कभी जो है ना वो शैतान जो आता है ना वर्गलाता है कि भाई नहीं करो, ये है तो वो है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इन चीज़ों से जो है ना सेव रहता हूँ। तो आप लोग भी जो है ना बिल्कुल बच के रहें, हराम से बचेंगे। रिस्क जो आपका लिखा हुआ है ना, जो अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा है, वो तो आपको कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी चॉइस आपके पास है कि आप हराम तरीके से कमाते हो या हलाल तरीके से कमाते हो। रिस्क जो अल्लाह ताला ख़ुद भी कहता है कि मैंने अगर किसी बंदे का एक घूंट पानी लिख दिया ना, तो वो उसको पिए बगैर नहीं मरेगा, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में या आपकी लाइफ में अगर आपके पास अगर मतलब अगर फ़र्ज़ किया जी 1 करोड़ की इनकम है, अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखी हुई है, तो वो आपको हर सूरत मिलेगी, ठीक है। वो ना तो ऐसा होगा कि कम होगी ना ज़्यादा होगी, लेकिन चॉइस आपके पास होगी कि आप उसको हलाल तरीके से कमाते हो या हराम तरीके से कमाते हो। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल भी है, मैंने वो भी काफ़ी दफ़ा मेंशन किया है ग्रुप में लोगों को समझाने के लिए। मेरा मकसद है लोगों को बताना, ठीक है, मेरा हक़ है,
मैं क्यों बता रहा हूँ कि देखें, ज़िंदगी मौत नहीं पता, ठीक है। तो कल अल्लाह ताला पूछ भी सकता है, ठीक है, कि यार तुम्हें इतने बंदे जानते थे, ठीक है, तुम्हारा जो भी था ग्रुप भी था, तुम्हें पता था कि तुम्हारे सामने ये काम हो रहा है तो तुमने लोगों को क्यों नहीं बताया, ठीक है। मेरा काम है बताना, बाकी आप लोगों ने करना है नहीं करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मतलब मेरा जो है हक़ वो अदा हो जाएगा कि भाई मैंने जो है ना वो एक सीधी राह के बारे में बताया कि भाई आप ये काम करो, ये ना करो, ठीक है। बाकी जो है वो जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है ना कि अगर आप अमीर होना चाहते हो ना तो आप हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ दो, ठीक है। तो जब आप हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ देंगे तो आप ऑफ कोर्स जो है ना अमीर हो जाएंगे। ज़ाहिर है हराम का पैसा जल्दी आता है, हलाल का कम आता है। हलाल की कमाई खाना इतना आसान नहीं है भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब भी आप ये समझ लेना कि आपको मिलियन ऑफ पैसा आ रहा है और विदाउट कोई मेहनत आ रहा है, ठीक है, आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, तो आप ख़ुद ब खुद समझ जाओगे कि ये 2 नंबर काम है, ठीक है। और अपने आप ज़मीर से आप पूछोगे तो वो आपको लाजमी जवाब देगा। जी मैंने मिर्ज़ा का जवाब दे दिया। यूट्यूब एसईओ फीचर, जी एसईओ फीचर है यार, एसईओ तो नहीं ख़त्म होता भाई। एसईओ जब तक गूगल है, एआई चलेगा। एआई सम टाइम इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो फुली इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि विदाउट ह्यूमन आप ना तो एल्गोरिथम बना सकता है गूगल, ठीक है, जो जितने भी एल्गोरिथम बन रहे हैं या जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं या जितने भी एआई आ रही है, ठीक है, तो ह्यूमन को, जो इंसान है ना, उसको डिटेक्ट करके ना तो सब चीज़ें बन रही हैं। तो ह्यूमन के बगैर आपका ये काम बंद नहीं हो सकता। हाँ, अगले 10-15 साल तो नहीं बंद हो सकता, उसके बाद अगर कोई नई टर्म निकल आती है तो वो एक अलग चीज़ है। हाँ, ये तायर भाई ने एक सवाल पूछा है, व्हाट अबाउट एडसन नर्सिंग, एडसन जो है ना अर्निंग। अच्छा, मैंने पोस्ट लगाई हराम की कि यार ये हराम तरीके से ना कमाओ, ठीक है। मुझे इनबॉक्स में मैसेज आने शुरू हो गए कि भाई इस तरह तो आप जिस तरह पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऑनलाइन अर्निंग सारी हराम है। मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात की कि ड्रॉप शिपिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। एज़ आ इस्लाम, एज़ आ जो है वो आप ड्रॉप शिपिंग हलाल नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग कर रहे हैं, ठीक है। मुझे इनबॉक्स आने शुरू हो गए कि यार आप जो है ना ड्रॉप शिपिंग को हराम कह रहे हो, उसका तो एडसन की अर्निंग हराम है, एफिलेट की अर्निंग हराम है, ठीक है। तो आज मैं आपको एफिलेट का, एडसन का और ड्रॉप शिपिंग का भी कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को वो भी समझ आ जाएगा। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? मैं बंदा हूँ, ठीक है, एक बंदा जो है वो बाहर बैठा हुआ है, स्टोर है, ठीक है, एक बंदा है जो क्लाइंट है जिसने बाय करनी है वो यूके में बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं चाइना वाले बंदे के साथ एक कमिटमेंट कर लूँगा कि भाई मैं ये स्टोर बना रहा हूँ, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिस्टिंग करूँगा, जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा वो मेरी साइट से बाय करेगा, ठीक है, तो आपने उसे शिप कर देनी है यूके में, ठीक है। लोग ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट को मिक्स कर देते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट का आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। वहाँ से वो शिप कर देगा क्या कहते हैं यूके में, ठीक है। अब हुआ क्या है कि मेरे पास ना तो प्रोडक्ट है, ठीक है, और ना मैंने उसको देखा है, वो चाइना पड़ी हुई है, पैसा मेरे पास आ गया सारा, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का मेरा स्टोर है, क्लाइंट मेरे पास आया, ठीक है, पैसा मेरे पास आ गया, शिप बार मतलब बाहर से ही वहीं से विदाउट माई आइज़, और मैंने कोई ना देखा है ना मुझे क्वालिटी का पता, ठीक है, तो वो यूके पहुंच गई। और इस्लाम में है, सीधा सीधा हदीस है, मैं वो ग्रुप में भी डाल दूंगा, कि आप उस चीज़ पे ना तो ट्रेड कर सकते हैं ना बिज़नेस कर सकते हैं जो आपके पास ना हो। आप बिज़नेस तब कर सकते हो कि आप पहले उस चीज़ को अपने कब्ज़े में लो। लाइक अगर चाइना पड़ी हुई है तो मैं इस चीज़ को पहले बाय करूँगा, मैं अपने पास मंगाऊँगा, जब मेरे वो कब्ज़े में आ जाएगी उसके बाद मैं उसको सेल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। यूँ नहीं हो सकता है कि आप जो है वहाँ से पैसा ले लो, वहाँ से चीज़ जा रही है, ठीक है, क्वालिटी आपको पता नहीं है क्या चीज़ जा रही है, ठीक है, वो बंदे के पास चली गई, आपके कब्ज़े में नहीं आई। ड्रॉप शिपिंग ये होती है। अब लोग ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट को मिक्स कर देते हैं। एफिलिएट क्या है? मैं हूँ, मेरी एक दुकान है, ठीक है, और एक बंदा है, मेरी दुकान वाले के साथ कमिटमेंट हुई है कि भाई मेरी रेफरेंस से जिस क्लाइंट को मैं भेजूँगा वो डायरेक्ट आपके पास भेजूँगा, वो आपसे जो चीज़ ख़रीदेगा आप उसमें से मुझे कमीशन दोगे, जो भी कमीशन तय हो गया, ठीक है। अब एक बंदा है, आसिम भाई है यहाँ पे, ठीक है, और भी बहुत हैं, ये मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं मुकीम भाई मैंने एक लैपटॉप लेना, मैं कहाँ से ख़रीदूँ? मैं कहूँगा यार हफीज़ सेंटर चले जाओ लाहौर में, ठीक है, वहाँ पे ये वाली दुकान है, वहाँ से जाके ख़रीद लो मेरा नाम बता के, ठीक है। वो बंदा वहाँ जाएगा और वहाँ से वो ऑन द स्पॉट चीज़ उसके सामने होगी, ठीक है, पैसे वो देगा और लैपटॉप ख़रीद लेगा।
अब क्या हुआ जी, कमीशन मेरा बन गया। वो बंदा, मैं कहूँगा यार मैंने आसिम भाई को लाहौर भेजा था, उन्होंने आपसे लैपटॉप ख़रीदा है, मेरे रेफरेंस से आए हैं, तो मेरा कमीशन बनता है, तो ये जायज़ है, ठीक है। एफिलिएट और ड्रॉप शिपिंग में ये कंसेप्ट है। और एडसन की जहाँ तक बात आ गई, एडसन तो आप किसी तरीके से हराम कह ही नहीं सकते। हाँ, हराम आप तब कर सकते हो कि अगर आप उसके अंदर से जो उसके क्या कहते हैं वो 18+ वाले जो ऐड है आप उसको डिसेबल कर दो, जो आपके लीगल ऐड हैं वो चलाओ, कोई मसला नहीं है। आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालो, आपकी लीगल ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। अगर इस तरह एडसन हराम होता या अमेज़ॉन का एफिलिएट हराम होता तो उसका भी फतवा होता, ठीक है। काफ़ी लोग या मुफ्तियों के पास फतवा होता जो कि लोगों ने जो है ना वो लगाए होते, ठीक है। तो अलबत्ता इसलिए ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट को मिक्स ना करें। एफिलिएट बिल्कुल और चीज़ है, ड्रॉप शिपिंग और चीज़ है। ताहिर भाई क्या जो है वो मुझे ये भी डाउट है, कहानी मुझे क्लियर कर देंगे। मैंने एफिलिएट के बारे में और इन्फो लेनी थी और वो जायज़ है, बट एडसन के कार्ड नहीं बता सर। आजकल ऑनलाइन फीमेल लोग भाई देखें, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैं किसी के साथ यहाँ पे बात ही नहीं करता, ठीक है। कोई भी है, मतलब यहाँ पे जितने भी मेंटोर है, मैं ना किसी को मैसेज करता हूँ, ठीक है, और ना जो है ना मेरा किसी के साथ यूँ रब्ता है, ठीक है। मैं एक अपना सेल्फ पे हूँ, मैं ख़ुद सेल्फ लर्निंग करता हूँ और मैं ख़ुद ही सेल्फ जो है ना वो अर्निंग करता हूँ, ठीक है। और अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत करम है। बंदा ख़ुद की तो बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अल्लाह के करम होता है कि अल्लाह ताला ने इतना नॉलेज दिया कि मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मुझे ये बताओ या ये बताओ, ठीक है। तो आई डोंट केयर कि कोई बंदा क्या कर रहा है या कोई क्या कर रहा है, ठीक है। मेरा काम है यहाँ पे इस ग्रुप में, ठीक है, जो हमारी वजह से यहाँ पे आए हुए हैं, ये जो हमें जानते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो जानते हैं, ठीक है। तो जो जानते हैं अगर वो इस गलत काम में जा रहे हैं तो वो मेरा हक बनता है कि मैं उनको सीधा कर दूं, कि उनको बता दूं, ठीक है। जो कि इस्लाम ने इजाज़त दी है कि आप एक बंदे को जो है ना अपनी बात से जो है ना गाइड कर दो, ठीक है। मेरा काम है गाइड करना, आपका काम है आप इसको समझते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब मैं किसी को देख के नहीं करता कि यार कोई बिलिंग कर रहा है या कोई क्या कर रहा है, या मैंने ना कभी किसी का यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लग रही होती है, यार मैंने सेल्फ क्लिकिंग करके या मैंने CPM करके तो इतने पैसे कमा लिए, तो मैं उस तरफ कभी भी नहीं गया, ना मुझे जाने की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है वो ख़ुद बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस तरह के काम करने की। टाइम लगाया है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई जादू की छड़ी है मेरे पास कि मैंने जी घुमाई है और सारा कुछ होना शुरू हो गया। 8-9 साल से रगड़ा खाया है, ठीक है। शुरू में जो स्टार्टिंग वाले 4 ईयर थे बिल्कुल 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं हुई। और जो मैं सेल्फ बताऊं कि मैंने 10,000 रुपये भी नौकरी की है, ठीक है। जब ये क्लिक जैकिंग मुझे आती थी, सेल्फ क्लिकिंग आती थी, CSC आता था, ठीक है, मैंने उस टाइम भी 10,000 रुपये की नौकरी की है कॉलेज के अंदर, ठीक है, एज ए एडमन। लेकिन मैं फिर भी क्लिक जैकिंग की तरफ नहीं गया। मैंने कहा कि भाई जो है 10,000 रुपये मेरे पास हलाल का बहुत है, ना कि मैं $1,000 जो है वो सेल्फ क्लिकिंग से बनाऊँ। आजकल किसी को बात करो कि भाई आप हराम ना खाओ, वो आगे से ये एक वजह सामने रख देता है कि भाई मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, और मुझे नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ उन बंदों को कि भाई आप अल्लाह ताला से ज़्यादा सोच सकते हो। जब अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जिस टाइम रिस्क लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे नसीब की दुआ किया करो, नमाज़ पढ़ो, दुआ करो कि अल्लाह मुझे रिस्क हलाल रिस्क अता करे, ठीक है। तो आपको मिलेगा, जब आपका टाइम बराबर आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में कई लोगों को नहीं मिलता, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको स्टार्टिंग में मिल जाता है, ठीक है, फिर फ़ौरन वो काम करते हैं, उनका आप रिज़ल्ट देखेंगे 5-6 महीने में उनको अर्निंग आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो होते हैं वो 4-4 साल, मेरा जैसा बंदा, मैं आपको बताऊँ मैंने 4-4 साल रगड़ा खाया है, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में नहीं अर्निंग हुई, ठीक है, वो सीखा, इधर उधर से सीखा। मैंने जब शुरू किया था 2011 में, उस टाइम कोई मेंटोर नहीं था, ठीक है, ना ये यूट्यूब के चैनल थे, ना कोई पढ़ाने वाला था, ना कोई पर्सनल ट्रेनिंग वाला था, ठीक है, कोई बंदा भी नहीं था, सिर्फ सेल्फ लर्निंग थी। इवन कि मैं आपको बताऊँ मुझे ये भी नहीं पता था कि एडसन को साइन अप कैसे करते हैं, वो भी इधर उधर से, नेट होता नहीं था उस वक्त पास, ठीक है, बड़ी मुश्किल से इधर उधर जा जू के दोस्तों के घर बाहर इंटरनेट कैफ़े पे, ठीक है, 10-10 रुपये लगा के, ठीक है। तो वो हमने उस तरह सीखा है। तो हमारा टाइम जो है ना बड़ा हार्ड था। अगर आप लोग उस टाइम में चले जाएँ ना, अभी मतलब 2011 या 10 में चले जाएँ किसी तरीके से, ठीक है, तो आप लोगों का फिर अंदाज़ा होगा कि वो टाइम कितना मुश्किल था और ये वाला टाइम कितना इजी है। मतलब आपके पास यहाँ पे मेंटोर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको सिखा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ का आपको यहाँ मसला होता है, ग्रुप में पोस्ट करें आपको मसला हल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पेड पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे फ्री पढ़ाया जा रहा है। मैं खुद यकीन माने मैं खुद पढ़ा रहा हूँ,
अभी भी चौथा बैच चल रहा है। मैंने फ्री पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने देखा कि फ्री की वैल्यू ने, मैंने पेड पढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने सबसे कम फ़ीस रखी। इसलिए कम फ़ीस रखी कि हर बंदा सीख जाए, उसको वो 4-5 साल रगड़ा ना खाना पड़े जो कि हमने खाया, ठीक है। तो जो 4-5-8 साल की जो रिसर्च है, जो चीज़ हमने सीखी है, मैंने सीखी है, ठीक है, तो वो उठा के 4 महीने में सबको दे देना, ताकि वो इस एक तो हराम काम से बच जाए, दूसरा ये है कि वो इतना टाइम उसका ज़ाया ना हो, ठीक है। तो वो फिल फॉलोअर जो है ना वो लर्निंग कर ले और उसको जो है ना टाइम स्टार्ट हो जाए, ना कि वो 3-4 साल लगाए और उसके बाद वो जाके उसे कुछ समझ आए कि हो क्या रहा है। जी ताहिर भाई, मैंने आपको बताया ना, एज अ ग्रुप का एडमिन मेरा हक बनता है जितने भी यूज़र हैं उनको बताना। बाकी ग्रुप्स का मेरा नहीं बनता। बाकी ग्रुप्स के जो एडमिन हैं या जो उधर के मेंटोर्स हैं, ठीक है, उनका काम बनता है कि वो लोगों को समझाएं। मेरा काम है यहाँ पे बताना। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि वीडियो को शेयर कर दें जो आपके दोस्त हैं या जो भी हैं, ठीक है। मैंने कभी भी नहीं कहा किसी को कि भाई मेरी वीडियो शेयर करो, ठीक है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो अगर आपके साथ दोस्त टच हैं या जो इस फील्ड में हैं, तो वो ताकि इस चीज़ को देख लें, ताकि उनका आपका भी जो है वो क्या कहते हैं, आपको भी स्वाब मिलेगा। अगर आपकी वजह से एक बंदा भी हराम से बच जाता है ना, तो आपकी सोच है कि आपको उसका कितना अजर मिलेगा। ब्रो एडसन लो का कोई हाल समझा नहीं मैं। लो, अच्छा, लो वैल्यू कंटेंट का। यार मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यही होता है मार्केट में, ठीक है। एडसन अच्छा तरीके से चल रहा था, अब सेलर इतने हैं मार्केट में कि जितनी आपकी सोच है। ट्रांसलेटेड कंटेंट डाल के या ये करके वो करके अप्रूवल करा 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 के उन्होंने इतनी सेलिंग की है, ठीक है। तो अब ज़्यादा एडसन तो हार्ड होगा। अब वो लो वैल्यू कंटेंट, ट्रांसलेट कंटेंट या अगर कोई और कंटेंट है तो उसको कुछ समझते नहीं है। मेरा आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरा 3 से 4 दिन के अंदर एडसन अप्रूव ना हुआ, ठीक है। फर्स्ट शॉट में मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे एरर आया हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरी एक्सपोर्ट के नीचे 600 आर्टिकल उसके अंदर और मुझे लो वैल्यू कंटेंट का एरर दे रहा था। 10 बार मैंने जब रीअप्लाई किया, जब 800 प्लस पोस्ट होगी, 800 प्लस, ठीक है, तो तब जाके उसने कल मुझे अप्रूवल दी है। अदरवाइज़ 10 से मेरा ख्याल है 10-12 दफ़ा उसने मुझे यही लो वैल्यू कंटेंट ही दिखाता रहा, जो आज तक इससे पहले मुझे कभी भी फेस नहीं हुआ। तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार यही हैं जो लोग चंद पैसों के लिए उठा उठा के सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अप्रूवल करा करा के उन्होंने तबाही निकाली हुई है सारी चीज़ों की, ठीक है। जो बंदा, हम जैसा बंदा जो सही काम कर रहा है, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। अब एक बच्चा बेचारा नया बंदा आएगा अभी वो, ठीक है, और वो कहता है कि यार मैं एक साइड बनाता हूँ ओरिजिनल तरीके से, मैं एडसन अप्रूव करा के काम करता हूँ, ठीक है। उस बेचारे का तो अप्रूव ही नहीं होगा, वो तो पागल हो जाएगा बैठ बैठ के कि भाई मैं अप्रूव कैसे कराऊँ। तो मैंने तब इस स्टार्टिंग में कहा है ना, ये जो लोग हैं ना, ये जो गलत काम कर रहे हैं, ये एक तो बंदों के गद्दार हैं, ठीक है, और ऊपर से मुल्क के गद्दार हैं। ये हर तरह से मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। सब्जी आई एम स्टूडेंट इस प्रोवाइडेड सर अहमद। सॉरी यासीन भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा। अस्सलाम, प्लीज़ मुझे काम सिखा दें। यार काम आप सीखें ना, आप स्टार्ट करें, पूछ लें। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पेड बैच भी चल रहा होता है मेरा, ठीक है। अभी 4th बैच चल रहा है, वो मेरा ख्याल है जून के एंड में ख़त्म होगा। जुलाई में जो है ना वो दोबारा बैच 5 स्टार्ट होगा, तो आप बेशक उधर इनरोल हो जाएं। मैंने इसलिए बहुत ही कम फ़ीस रखी हुई है। अब बकाया अगर इधर उधर ग्रुप मार्केट में देखें तो 40-50 हज़ार के कोर्स हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए सबसे कम फ़ीस रखी है, और फ़ीस रखने का मकसद ये है कि मैं कोर्स की तो पैसे ही नहीं ले रहा, ठीक है। और इसमें ना मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, ना मुझे किसी से डर है कोई कहे कि यार भाई आप क्यों फ़ीस ले रहे हो, ठीक है। मैं अपने टाइम की फ़ीस ले रहा हूँ, मैं 3 महीने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। मैंने जो 8 साल में 8-9 साल में नॉलेज गेन किया, वो उठा के 4 महीने में सारा का सारा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप इनरोल हो, पढ़ें, कोई मसला नहीं है, आपको सपोर्ट भी मिलेगी। और रिजेक्ट, अब रिजेक्ट का एरर क्या है भाई, ये तो बताओ। तलहा खालिद जो हैं,
सर आर्ट्स एंड एक्सेप्ट के लिए अगर HM हाई क्वालिटी कंटेंट लिखो तो अप्रूवल मिल जाएगा यार अगर आप हाँ हाई क्वालिटी कंटेंट लिखें तो हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि मेरी एक साइड है SEO टूल क्लाउड के नाम से, ठीक है, तो उसके अंदर मेरा सेल्फ रिटर्न कंटेंट है, ठीक है, तो वो राइटर ने लिख के दिया था। तो मैंने रात को 11 बजे शायद अप्लाई किया था और जब मैंने सुबह उठ कर देखा तो वो रात को 3 बजे तक अप्रूव हो गया था, मतलब विदिन 4 से 5 आवर में अप्रूव हो गया था। अगर आप हाई क्वालिटी वाकई लिखते हैं तो ठीक है। अब वो कॉपी पेस्ट वाला आस्ता आस्ता काम बंद हो रहा है, ये जो लोग कर रहे हैं ना। मैं तो स्टार्टिंग से कहता था कि मैंने एक बता दिया है, वो मेथड आउट हो गया बेचारा, ठीक है, तो वो उन लोगों ने तबाही निकाल दिया। मैं क्या कर सकता हूँ भाई। सर आप कभी स्किल प्रोवाइडर में आए हो ना? अच्छा फैज़ान भाई के, हाँ मैं स्किल प्रोवाइडर में आया था, एक बार आया था, हुई थी मुलाकात मेरी फैज़ान भाई से, लाहौर गया था तो उनसे हुई थी मुलाकात। कोर्स किस चीज़ का है? कोर्स यार SEO एफिलिएट मार्केटिंग का, फुल A to Z, मतलब बेसिक से एडवांस। काफ़ी यहाँ पे अभी स्टूडेंट भी हैं जो भी ये देख रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं। वेब मास्टर एरर कौन सा भाई? वेब मास्टर वो पॉलिसी एरर होगा, वेब मास्टर का होगा वो आपका आपकी जो आपका एरर है ना, जहाँ तक मुझे अगर लग रहा है कि अगर वही एरर है पॉलिसी का, ठीक है, तो वो इशू आ सकता है आपकी IP की वजह से भी आ सकता है, ठीक है, आपके एड्रेस की वजह से भी आ सकता है, कंटेंट की वजह से भी आ सकता है। तो आप जो है वो प्रोफाइल उसकी क्लोज़ करें जिससे भी अप्लाई किया है और उसको डिलीट कर दें और न्यू IP से अप्लाई करें। ऐड हेयर का भी यही इशू है यार। ऐड हेयर का यही होता है कि आपका एड्रेस मैच हो चुका होता है, तो उसकी प्रोफाइल डिलीट करके न्यू बनाएं, एड्रेस रेंडमली डालें, फिर अप्लाई करें। फैज़ान भाई मैं बता चुका हूँ कि बैच 5 जो है वो होगा स्टार्ट जून में, अभी 4 चल रहा है, ठीक है, 3 to 4 मंथ की जो है ना ड्यूरेशन होती है। तो उसमें मतलब ब्लॉगिंग और एफिलेट और फाइवर वगैरह वगैरह सारा है। हाँ ग्रुप में अनाउंसमेंट हो जाएगी, देख लीजिएगा बाद में। हाउ टू साइड ऐड हेयर है इशू। अच्छा मुझे बताएं कि समझ आ गई है सबको ड्रॉप शिपिंग और एफिलेट का कंसेप्ट? जो कह रहे थे कि नहीं समझ आ रही। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, एडसन वाले आ गए। एडसन वालों का मैं बता रहा हूँ ना कि कबाड़ा निकल गया है। वो अपडेट आई थी ना, वो जो कह रहे थे कि गूगल की तरफ से कि हम आपको एडसन सिखाएंगे अप्रूवल, ठीक है, तो वो मैंने पहले ही कहा था कि अब ये सख्ती करने लगे हैं। जी फाइवर भी है। नहीं लो वैल्यू कंटेंट से वलीद नहीं करनी चाहिए। उस पर आप फर्दर जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा अपना 600 प्लस पोस्ट पे लो वैल्यू कंटेंट और जाके 800 पोस्टें हुई हैं, तो तब जाके उसने अप्रूव किया है 10 दफ़ा रिजेक्ट करने के बाद। यासीन भाई मैं इंस्टीट्यूट में नहीं होता, मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, ठीक है, मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ। वाकैंट से हूँ मैं, इस्लामाबाद वाकैंट से। कोई SEO का सेशन रखें कि साइट को रैंक कैसे कीजिए लॉन्ग टर्म। जैन भाई जो आप ये कह रहे हैं ना सेशन, वो एक सेशन में ये चीज़ टॉपिक के लिए ही नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें साइट को रैंक करने के लिए सिर्फ एक सेशन काफ़ी नहीं है। उसको आपको प्रॉपर आपको निच रिसर्च आनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपकी कंटेंट राइटिंग आपको बेहतरीन आनी चाहिए, ठीक है, कंटेंट ऑन पेज आपको आना चाहिए, कंटेंट लेआउट कैसा करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है, फिर आपको जो है ना वो इंटरनल लिंक की सारी गेम पता हो, एंकर टेक्स्ट की सारी गेम पता हो, बैक लिंक की सारी गेम पता हो, ठीक है, Tier 1 Tier 2 Tier 3 का पता हो, ठीक है। जब आपको सारी टर्म पता लगेगी ना, फिर आप जो है ना इसको, और कीवर्ड रिसर्चिंग आपकी आती हो, फिर आप जाके इसको कर सकते हैं। एक सेशन में ये चीज़ नहीं क्लियर हो सकती। ड्रॉप शिपिंग तो करनी नहीं चाहिए ना उस्मान भाई, उस्मान राफिक भाई जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग तो करनी ही नहीं चाहिए। ड्रॉप शिपिंग तो हराम है इस्लाम में। एफिलेट आप करें,
एफिलेट भी अच्छी है। एफिलेट आप करें, उसको एसेट बनाएं, उसको फ्लिप कर दें। एक साइड है, मैं अभी नाम नहीं उसका बता सकता, वो जो है मेरे सामने जो है ना वो तकरीबन 7 करोड़ की सेल हुई है एफिलेट की। 3 साल पुरानी थी, उसने वो चलाई, उसके बाद उसने कर दिया। कोर्स फीस यार वो अनाउंसमेंट होगी, और जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है ना वो 15 दिन पहले आ जाता है। मैं 15 दिन पहले ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप प्री रजिस्ट्रेशन कर लिएगा, वहाँ से आप इनरोल हो जाएं, कोई मसला नहीं है। या सर के लिए सर न्यू मोनेटाइज चैनल पर कॉपीराइट किस तरह करें? भाई मैंने आपको बताया कि मैं कोई पुट्ठा काम तो सिखाऊंगा ही नहीं, ठीक है। ना मैं क्लिक जैकिंग सिखाता हूँ, ना मैं सेल्फ क्लिकिंग सिखाता हूँ, ना मैं CPM सिखाता हूँ, ठीक है, ना मैं कॉपीराइट सिखाता हूँ। हाँ, लीगल काम सीखना है, अच्छा काम सीखना है, SEO सीखनी है, एफिलेट सीखनी है, प्रॉपर वर्क सीखना है, तो मैं हाज़िर हूँ। अदरवाइज़ ये कॉपीराइट साइट वाला ये जो जितना भी उल्टा काम है मैं नहीं सिखा सकता। जैन भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि पेड कोर्स चल रहा है मेरा, अभी चौथा बैच चल रहा है। रमज़ान में शुरू हुआ था, फर्स्ट रमज़ान को, तो वो जून के एंड में ख़त्म होगा। जुलाई के या जुलाई के स्टार्ट में जो है ना वो न्यू स्टार्ट होगा बैच 5। सर इसके बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है, एफिलिएट एंड ड्रॉप शिपिंग। चलें जी, क्लियर है वो एक आपका अच्छी बात है, अगर क्लियर हो गया ठीक है, तो बेहतर आप लोगों से बचें। ठीक है, मेरा ख्याल टाइम काफ़ी हो गया, मेरा जो मकसद था लाइव आने का तो वो तो मैंने बता दिया है। अब उम्मीद है कि सब जो है ना वो इस काम से बचेंगे, ठीक है, हराम काम से बचें, लीगल काम सीखें। लॉन्ग टर्म काम है, शॉर्ट टर्म हमेशा आपका कुछ दिन पैसे देगा, महीना 2 देगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म काम लेके चलेंगे ना, ठीक है, मेरी अपनी जो है ना वो मैं आपको बताऊँ, जो मेरी अच्छी साइड हैं जो चल रही हैं वो 5 साइड हैं, ठीक है। कुछ एफिलिएट किए और एक 2 एफिलिएट किए, 3 एडसन किए, और एक कुछ एस्ट्रीरा वगैरह पे चल रही है, ठीक है। तो मुझे हर मंथ वो इजीली इतनी अच्छी अर्निंग दे देता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे आज से नहीं 4 साल से दे रही हैं, ठीक है, रेगुलर। तो मुझे क्या ज़रूरत है शॉर्ट काम करने की? तो मैं सारों को भी यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो है ना वो लीगल काम करें, ना कि शॉर्ट टर्म आपका आज 2 महीने 3 महीने चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म आपके पास यही टाइम है। अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई नहीं है, हाई है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। फर्दर कुछ आगे फ्यूचर में कुछ 1-2 ईयर बाद आपका इतना हार्ड हो जाएगा ना काम, ठीक है, तो आपको मतलब हिलना जुलना और मेहनत करनी बहुत पड़ जाएगी। अभी आप लोगों के पास ये 2 साल हैं, 2, ठीक है, 2023-24 तक आपके पास टाइम है कि अगर आप इसको सीख लें, अगर आप इसको सही करके सीख लेंगे तो अब क्योंकि आपको इम्प्लीमेंट करते करते भी साल 1.5 साल लगेगा, ठीक है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अभी शॉर्ट टर्म की तरफ घुसे रहेंगे और 2 महीने पैसे कमा के उसके बाद छुट्टी, 2 महीने पैसे कमा के फिर छुट्टी, सीखेंगे कुछ भी नहीं, स्किल आपके पास कुछ भी नहीं होगी, और आफ्टर आपका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? ज़ीरो, ठीक है। साल बाद आप लोग पछता रहे होंगे कि मैंने जो है ना वो पिछला टाइम क्यों ज़ाया किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2 साल सेल्फ क्लिकिंग की थी, ठीक है, और मैं उससे बच गया हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, ख़ुद बंदे की कोई औकात नहीं होती, अल्लाह ताला ने बचा लिया, ठीक है। 2012-13 में की थी, तो वो टाइम अच्छा था कि फिर उस टाइम बाद में भी मुझे अफसोस हुआ कि मैंने वो 2 साल क्यों ज़ाया किया। अगर मैं 2 साल वो सेल्फ क्लिकिंग में गुजारे हैं, अगर मैं वो लर्निंग में गुजार लेता तो आज जहाँ पे हूँ तो मैं इससे 4 स्टेप और आगे होता, ठीक है। तो ये आप लोगों को सोच आगे की सोचनी चाहिए। बिजनेसमैन या आपका क्रिएटर या ब्लॉगर या यूट्यूबर जो है, ठीक है, वो हमेशा फ्यूचर का सोचता है, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचता कि अभी पैसे आ जाएँ फिर फ़ौरन आ जाए, ठीक है। आप जितने भी बड़े बड़े आप यूट्यूबर देख लें, उन्हें आप देख लें 2016-2017 से काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अब इन फ्यूचर का सोचा था कि हम 2020-2021 में जाके प्रॉपर अब स्टेबल हो जाएंगे। तो अब वो लोग स्टेबल हैं, वो मज़े कर रहे हैं, ठीक है। अब आप उनको देखें, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बिलियन ऑफ वो कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म वाले किधर जा रहे हैं, ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन उनकी छुट्टी हो रही है। लॉन्ग टर्म आप हमेशा फ्यूचर होता है आपका, तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, शॉर्ट टर्म को छोड़ दें, ठीक है जी। काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों का टाइम भी ज़ाया किया। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी जो मेरा मकसद था। आया करूँगा मैं हर जो है ना वो मंडे को लाइव आया करूँगा, कोई ना कोई नया सेशन उस पर रख लेंगे इंशाल्लाह। अगला बैकलिंक का भी रखेंगे तो ताकि लोगों को बैकलिंक का भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए।
ठीक है जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।